बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान और रशिया अमरीकी इलेक्शन से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं, यूएस इंटेलिजेंस ओहदेदार ने लगाया इल्जाम। ईरान ने इल्जाम रद्द कर दिया, स्विस सफीर को तलब करते हुए सख्त एहतजाज, कहा अमरीकी इलेक्शंस में कोई मफाद नहीं है। अमेरिका की आखिरी सदारती डिबेट से पहले ओबामा और ट्रंप में तकरार, 42 मिलियन लोगों ने वोट दे दिया, वोटर्स में जोशो खरोश। साद हरीरी एक बार फिर लेबनान के वजीर आजम बन गए, कई चैलेंजों का सामना। बहरीन में 11 साल से इसराइल का खुफिया सिफारत खाना काम कर रहा है, मीडिया रिपोर्ट में दावा। आर्मीनिया अजरबैजान सुलह की कोशिशें जारी, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मॉस्को से वॉशिंगटन रवाना। इंडिया के कोविड केसों में 56,000 का इजाफा, तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी की कोविड पेचीदगियों से मौत। तेलंगाना में बारिश से नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम हैदराबाद पहुंची, कई मुतासरीन, कई कहानियां। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका के एक अहम इंटेलिजेंस ओहदेदार ने इल्जाम लगाया है कि रशिया और ईरान ने अमेरिकी वोटर्स के बारे में मालूमात हासिल की और 2020 के सदारती इलेक्शन से पहले अवामी राय पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रॉट फिलिप्स ने उजलत में बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। ये इल्जाम एक ऐसे वक्त लगाया गया जब 3 नवंबर के सदारती इलेक्शन से पहले अब सिर्फ 12 दिन का वक्त बाकी रह गया है। उन्होंने कहा कि ईरान और रशिया ने अलग अलग तौर पर वोटर्स के बारे में मालूमात हासिल की। ज्यादातर वोटर्स के रजिस्ट्रेशन मंजर आम पर हैं, लेकिन इंटेलिजेंस ओहदेदारों का कहना है कि ईरान ने वोटर्स को डराने धमकाने के लिए ईमेल्स रवाना किए। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि ईरान ने धमकाने वाले ईमेल्स में कहा कि वोटर्स बाहर के मुल्कों से जालसाजी के जरिए वोट दे सकते हैं। अमेरिका के तारीखी इलेक्शन से पहले इस तरह का इल्जाम अब तक नहीं लगाया गया। इससे पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खबरदार किया था कि ईरान ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। यह भी कहा गया कि रशिया ट्रंप की मदद की कोशिश कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस में ईरान के मिशन के तर्जुमान ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया कि ईरान अमरीकी इलेक्शन से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहा है। ईरानी मिशन के तर्जुमान अली रजा मीर यूसुफी ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के इलेक्शन से छेड़छाड़ करने में ईरान का कोई मफाद नहीं है और इन इलेक्शंस में ईरान की कोई पसंद या नापसंद नहीं है। अमरीकी सेनेट के डेमोक्रेट लीडर चैक शुमर ने इंटेलिजेंस ओहदेदार के बयान से इख्तलाफ किया कि ईरान ट्रंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस तर्जुमान ने कहा कि ट्रंप ने सरकारी एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो अमरीकी इलेक्शन से छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाएं और इस तरह की कोशिशों पर नजर रखें। FBI के डायरेक्टर ने कहा कि अमरीकी इलेक्शंस का निज़ाम महफूज है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम हमारे इलेक्शंस में किसी भी गैर मुल्की दखलंदाजी और मुजरिमाना सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कई बरसों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैकेनिज्म के तहत काम कर रहे हैं और हमारा सिस्टम मजबूत है। ईरान ने स्विट्जरलैंड के सफीर को तलब करते हुए अमेरिका के इल्जामात पर एहतजाज किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान सफारती ताल्लुकात नहीं है, इसी वजह से ईरान में स्विट्जरलैंड अमेरिकी मफादात की निगरानी करता है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद खतीबजादा ने अमेरिका से कहा कि वो बेकार इल्जाम तराशी का खेल बंद करे, इसके बजाय अमेरिका किसी नॉर्मल मुल्क की तरह रवैया अख्तियार करे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेट मुखालिफ जो बाइडन के दरमियान दूसरी और आखिरी डिबेट से पहले ट्रंप और साबिक सदर बराक ओबामा के दरमियान लफ्जी तकरार हुई। पेंसिल्वानिया में जो बाइडन के लिए मुहिम चलाते हुए ओबामा ने ट्रंप को एक जुनूनी अंकल करार दिया जो नस्ल परस्तों को शय देता है। इसके जवाब में नॉर्थ कैरोलिना में डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा का मजाक उड़ाया और कहा कि 2016 के इलेक्शंस के नतीजे के बारे में उन्होंने जो दावा किया था वो गलत साबित हुआ। बराक ओबामा ने ट्रंप हुकूमत की कोविड रिस्पॉन्स पर तनकीद की। जो बाइडन के लिए पहली मर्तबा मुहिम चलाते हुए ओबामा ने अमरीकी अवाम से कहा कि वो बाइडन और कमला हैरिस के लिए वोट दें। उन्होंने कहा कि ये दोनों अमरीका को क़यादत वापस दिलाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इलेक्शंस में कामयाबी के बाद मौके और उम्मीद पैदा करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जो बाइडन अगर जीतते हैं तो वो मायूसी और गरीबी फैलाएंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछले 47 साल से जो बाइडन अमरीकी नौकरियों को आउटसोर्स करते रहे हैं और सरहदें खोल रहे हैं। अमेरिका में अब तक 42 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट दे दिया। ये पहला मौका है जब लोग वक्त से पहले इस कदर जोशो खरोश से वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान ने कामयाबी के साथ अपनी जंगी मशकों के दौरान युवार 373 एयर डिफेंस सिस्टम का तजुर्बा किया। ये जंगी मशकें मुसलसल दूसरे दिन जारी रहीं। इन मशकों को मुदाफियाने आसमान विलायत 99 का नाम दिया गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल खुफिया तौर पर पिछले 11 साल से बहरीन में अपना सफारत खाना चला रहा है। अहदेदारों के हवाले से एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि खुफिया मिशन के बारे में बातचीत 2007-8 में शुरू हुई थी। इस सिलसिले में इसराइल को उस वक्त कामयाबी हासिल हुई जब दोनों के दरमियान एतबार बढ़ा और कतर ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की सतह घटा दी। उस वक्त की इसराइल की वज़ीर ख़ारजा ज़िपी लिवनी और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा खालिद बिन अहमद अल खलीफा के दरमियान कई मुलाकातों के बाद इसराइल का खुफिया मिशन खोला गया था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई फलस्तीनी इलाकों में हिरासती मरकज और चेक पोस्ट कायम करने में इसराइल की मदद करेगा और इसके लिए पैसा लगाएगा। एक इंसानी हुकूक तंजीम ने जो यूरोप से काम करती है बताया कि इसराइल और यूएई ने एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया है जिसके तहत ये काम किए जाएंगे। लबनान के सीनियर सुन्नी लीडर साद हरीरी एक मरतबा फिर वजीर आजम बन गए हैं। उन्हें पार्लियामेंट में जरूरी तायीद हासिल हो गई है। उन्होंने एक ऐसे वक्त हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ली है जब मुल्क में कई बहरान पाए जाते हैं। लबनान में पिछले कई महीनों से बेचैनी और तनाव पाया जाता है। सदर मिशेलों ने बताया कि साद हरीरी को 47 MPs की तायीद हासिल हो गई है। अब उनके सामने दूसरे सियासी ग्रुपों के साथ इख्तिदार की तकसीम एक अहम चैलेंज है। उन्हें एक मिली जुली कैबिनेट बनाना है। लबनान को सियासी बेचैनी से बचाना है। इसके अलावा मौशी बहरान का भी लबनान को सामना है और कोविड-19 के मसाइल भी हैं। इन मसाइल से साद हरीरी को निमटना है। इसके अलावा लोग अभी बेरूत बंदरगाह में धमाके को नहीं भूल पाए हैं जिसमें तकरीबन 200 लोग हलाक हुए थे और कई बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। तकरीबन 1 साल पहले साद हरीरी की क़यादत वाली इत्तेहादी हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ा था। तब मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हुए थे। लोग हुकूमत के करप्शन के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए थे। बेरूत बंदरगाह धमाके के बाद हसन दियाब ने वजीर आजम की हैसियत से इस्तीफा दे दिया था। लबनान में एक बहुत पेचीदा सियासी निज़ाम काम करता है जो मजहब और मसलक की बुनियाद पर है। लबनान में किसी भी मजहबी ग्रुप को मेजॉरिटी हासिल नहीं है। एक समझौते के मुताबिक वहां अहम ओहदे सुन्नियों, शियों और ईसाइयों में बांटे गए हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान सुलह की कोशिशें जारी हैं। नागोर्नो काराबाख पर कंट्रोल के लिए अजरबैजान और आर्मीनिया की फोर्सेस के दरमियान कई दिनों से लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई में 1000 से ज्यादा सिपाही हलाक हो चुके हैं। अजरबैजान के वजीर खारजा ने मॉस्को पहुंचते हुए रशिया के अहदेदारों से बातचीत की। इसके अलावा आर्मीनिया के वजीर खारजा ने भी रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव से मुलाकात की। ये बात मालूम नहीं हो सकी कि क्या दोनों वजीरों की आमने सामने मुलाकात हुई। दोनों वजीर बाद में वाशिंगटन के लिए रवाना हो गए जहां जुमे को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो से वो मुलाकात करेंगे। इससे पहले 2 मरतबा रशिया की कोशिशों से सीज फायर के समझौते हुए थे लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान और रशिया अमरीकी इलेक्शन से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं, यूएस इंटेलिजेंस ओहदेदार ने लगाया इल्जाम। ईरान ने इल्जाम रद्द कर दिया, स्विस सफीर को तलब करते हुए सख्त एहतजाज, कहा अमरीकी इलेक्शंस में कोई मफाद नहीं है। अमेरिका की आखिरी सदारती डिबेट से पहले ओबामा और ट्रंप में तकरार, 42 मिलियन लोगों ने वोट दे दिया, वोटर्स में जोश व खरोश। साद हरीरी एक बार फिर लेबनान के वजीर आजम बन गए, कई चैलेंजों का सामना। बहरीन में 11 साल से इसराइल का खुफिया सिफारत खाना काम कर रहा है, मीडिया रिपोर्ट में दावा। आर्मीनिया अजरबैजान सुलह की कोशिशें जारी, दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मॉस्को से वॉशिंगटन रवाना। इंडिया के कोविड केसों में 56,000 का इजाफा, तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी की कोविड पेचीदगियों से मौत। तेलंगाना में बारिश से नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम हैदराबाद पहुंची, कई मुतासरीन, कई कहानियां। बुलेटिन के इस हिस्से में पहले बात करते हैं कोविड-19 की। इंडिया के कोविड-19 केसेस 77 लाख हो गए हैं और मरने वालों की तादाद 1,17,000 हो गई है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर ये फिगर सामने आए हैं। इससे पहले वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में बताया कि 24 घंटों के दौरान 55,830 नए केसेस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 702 मौतें हुई। मरकजी हुकूमत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 80,000 के करीब मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। रिकवरी रेट तकरीबन 90% हो गया है। ICMR ने बताया कि अब तक 9 करोड़ 86 लाख कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में तकरीबन 15 लाख कोविड टेस्ट किए गए। मरकजी हुकूमत ने फौरी असर के साथ पहले जारी किए गए वीजे बहाल कर दिए हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉनिक, टूरिस्ट और मेडिकल वीजे शामिल नहीं होंगे। कोविड-19 की वबा की वजह से 8 महीने पहले इन वीजों को रोक दिया गया था। तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी की कोविड पेचीदगियों की वजह से मौत हो गई। वो कुछ दिन पहले कोविड-19 से मुतासर हुए थे और उसके बाद रिकवर भी हो गए थे, लेकिन बाद में उनमें कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुए। अपोलो हॉस्पिटल ने एक बयान में कहा कि चारशंबे और जुमेरात की रात 12:25 पर उनकी मौत हुई। उन्हें एक हफ्ता पहले हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। उनके फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की खबर मिली थी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना तहरीक और हुकूमत में नायनी नरसिम्हा रेड्डी के साथ अपने रिफाकत का जिक्र किया। उन्होंने चारशंबे को नायनी नरसिम्हा रेड्डी के घर वालों से अपोलो हॉस्पिटल पहुंचते हुए मुलाकात की थी। 86 साल नायनी नरसिम्हा रेड्डी TRS के बानी लीडर थे। वो रियासत के पहले वजीर दाखिला बने थे। तेलंगाना में कोविड-19 के 1,589 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। GHMC में 254 नए मामलात पाए गए। रियासत में मजीद 5 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। तेलंगाना में कोविड-19 से अब तक मरने वालों की तादाद 1300 हो गई है। साउथ कोरिया में कोविड वैक्सीन के तजुर्बात के दौरान कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है। इससे मुल्क में कोविड-19 की वैक्सीन के मुस्तकबिल पर सवाल खड़े हो गए हैं। डायरेक्टर डिजीज कंट्रोल एजेंसी ने यह बात बताई। इस दौरान UAE में कोविड-19 के 1,578 नए केस पाए गए और 2 मौतें हुई।
अब बात करते हैं हैदराबाद के सैलाब और बारिश की। मरकजी हुकूमत की एक 5 रुकनी टीम तेलंगाना में बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए हैदराबाद पहुंच गई। ये टीम 2 दिन का दौरा करेगी और इस टीम में शामिल ओहदेदार रियासत के ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे और बारिश और सैलाब से मुतासर लोगों से भी मिलेंगे और बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के बाद मरकजी हुकूमत को एक रिपोर्ट पेश करेंगे। हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे मकामात पर पिछले कुछ दिनों की बारिश की वजह से जबरदस्त तबाही आई। इस बारिश में 75 के करीब लोग हलाक हुए और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मरकजी टीम में शामिल ओहदेदारों का ताल्लुक अलग अलग वजारतों से है। मरकजी वजारत दाखिला के एक जॉइंट सेक्रेटरी इस टीम की क़यादत कर रहे हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में अभी जिंदगी थमी हुई है। कई जगह सड़कें टूट फूट गई हैं, जिससे आने जाने वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। बालापुर तालाब का पुश्ता टूटने से मुतासरा इलाकों खासतौर पर हाफिज बाबा नगर में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। सियासी जमातें, NGOs और वॉलंटियर्स अपने तौर पर इमदादी सरगर्मियों में मदद दे रहे हैं, लेकिन ये मदद ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों की हद तक महदूद है। इलाके में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि वहाँ जो कचरे का अंबार जमा हुआ है उसे कैसे हटाया जाए। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोगों का काफ़ी ज़रूरी सामान या तो बह गया है या इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है। कई लोगों ने अपने घर के कपड़े, बर्तन, सोफ़ा सेट, फर्नीचर और दूसरा सामान घर के बाहर रख दिए हैं ताकि लोग वहाँ पर यानी जो रेस्क्यू वर्कर्स है उस सामान को हटा दें। मकामी लोगों ने बताया कि मलबा हटाने का काम इतना ज़्यादा है कि उनकी हिम्मतें जवाब दे रही हैं। कई लोग अब भी इस सानहे पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। इस सानहे से उभरने के लिए शायद उन्हें कई दिन लग सकते हैं। मुतासरा लोगों से हर शख्स की एक अलग कहानी है। कुछ लोग अपनी दस्तावेज़ात से महरूम हो गए हैं तो कुछ की लड़कियों का जहेज़ का सामान इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। इसके बावजूद कई लोग अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उनकी जान बच गई। कई लोग अपने घरों को छोड़कर रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। ऐसा डर है कि अब इलाके में बीमारियां भी फैल सकती हैं। तेलंगाना के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि रियासत में नहरों और झीलों की 8000 एकड़ जमीन पर कब्जे किए गए हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान और रशिया अमरीकी इलेक्शन से छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस ओहदेदार ने लगाया इल्जाम। ईरान ने इल्जाम रद्द कर दिया। स्विस सफीर को तलब करते हुए सख्त एहतजाज। कहा अमरीकी इलेक्शंस में कोई मफाद नहीं है। अमेरिका की आखिरी सदारती डिबेट से पहले ओबामा और ट्रंप में तकरार। 42 मिलियन लोगों ने वोट दे दिया। वोटर्स में जोशो खरोश। साद हरीरी एक बार फिर लेबनान के वजीर आजम बन गए। कई चैलेंजों का सामना। बहरीन में 11 साल से इसराइल का खुफिया सिफारत खाना काम कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में दावा। आर्मीनिया अजरबैजान सुलह की कोशिशें जारी। दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स मॉस्को से वॉशिंगटन रवाना। इंडिया के कोविड केसों में 56,000 का इजाफा। तेलंगाना के साबिक वजीर दाखिला नायनी नरसिम्हा रेड्डी की कोविड पेचीदगियों से मौत। तेलंगाना में बारिश से नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम हैदराबाद पहुंची। कई मुतासरीन, कई कहानियां। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।